गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ेंगे और ह्यूमन डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट और उसको इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास यानी कि विकास डेवलपमेंट की जितनी भी स्टेजेस हैं उनको आगे क्रॉस करते हुए किस तरीके से एक बच्चा कंसेप्शन यानी कि जो गर्भाधान से लेकर आगे पूरी उम्र तक उसके विकास का जो स्तर होता है, क्रम होता है, उसको हम पढ़ेंगे। वंशानुक्रम हम पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से प्रभावित करता है विकास को, क्या क्या विशेषताएं हैं जो माता पिता से संतान के अंतर्गत आती है। आज हम विशेष रूप से बात करेंगे कि हेरिडिटी के साथ ही एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से क्या तात्पर्य है? एनवायरनमेंट से तात्पर्य है वातावरण। हिंदी में आप कहेंगे इसे वातावरण। अब वातावरण क्या होता है? कोई भी ह्यूमन बीइंग है और वो ह्यूमन बीइंग के आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है, वातावरण है, जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित कर रहे हैं इस मानव को, इस ह्यूमन बीइंग को, वही उसका वातावरण हो जाएगा। यानी कि बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। सबसे पहले तो हम ये समझे, एक चीज़ होती है जिसे हम कहेंगे स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? उद्दीपन बोलते हैं इसे। हिंदी में क्या कहते हैं? उद्दीपन। यानी कोई चीज़ शुरू करने के लिए कुछ स्टार्ट चाहिए होता है, स्पार्क चाहिए होता है, कुछ होता है तब उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो जो स्टार्ट हो रहा है उसको हम उद्दीपन कहते हैं। किसी भी चीज़ को प्रज्वलित करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए, उसको उत्पन्न करने के लिए जो हो रहा है। और फिर दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ क्या आ जाती है? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन यानी उससे अंतर संबंध। अंतर संबंध ये क्या होता है? जो रिलेशन है, जो संबंध है कि किसी स्टिमुलस ने किस प्रकार से एक मानव के ऊपर क्रिया की और मानव ने फिर किस प्रकार से उसमें अपना प्रतिक्रिया दी। तो क्या दिया? स्टिमुलस ने क्रिया दी और मानव ने प्रतिक्रिया दी। तो ये बहुत सारे कारकों से प्रभावित होता है कि किस प्रकार के वातावरण में हम रह रहे हैं। तो कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं? वातावरण क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है? वो सभी चीज़, वो सभी क्रियाएं, सामग्री, ऑब्जेक्ट्स जो कि एक मनुष्य को सराउंड कर रहे हैं, यानी उसके आसपास है, जिससे वो मनुष्य घिरा हुआ है और जो उसके व्यवहार को भी प्रभावित कर रहे हैं, उसकी अंतः क्रियाओं को भी प्रभावित कर रहे हैं और नतीजा प्रतिक्रिया के रूप में ये मानव दे रहा है। अब वातावरण को हम समझें तो बहुत सारे प्रकार के वातावरण हैं। देखो आप, सबसे पहले है फिजिकल। फिजिकल यानी कि शारीरिक। हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म्स इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें दोनों का अर्थ आपको स्पष्ट होना चाहिए। कई बार पुस्तक में इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा दिया है, हिंदी में हो सकता है वो चीज़ को अच्छे से स्पष्ट नहीं किया हुआ, या किसी पुस्तक में हिंदी की व्याख्या बहुत अच्छी दी है, अंग्रेज़ी में अच्छे से नहीं दिया। तो इसलिए आप कंफर्टेबल होना चाहिए इन दोनों टर्म्स को लेके। तो फिजिकल से तात्पर्य है शारीरिक। शारीरिक क्या होता है? शारीरिक यानी हम रहते हैं तो हमारे आसपास, हम किस घर में रह रहे हैं, आसपास कैसे लोग हैं, या कहें कि हम जो माता पिता, परिवार, हम अलग अलग लोकेलिटीज़ होती है। कोई बहुत छोटे घर में या कंजस्टेड जगह पे रह रहा है, कोई बड़े खुले जगह पे रह रहा है, तो बहुत सारे प्रभावित होते फिजिकल एनवायरनमेंट के अंतर्गत बहुत सारी, यानी कुछ जो भी भौतिक सुख साधन और इस प्रकार के भौतिक चीज़ें आती हैं वो आपके शारीरिक या फिजिकल एनवायरनमेंट को बना देती हैं। साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक क्या होता है? मनोवैज्ञानिक वातावरण से तात्पर्य है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में, दिमाग में चल रहा है। तो वो क्रियाएं किस प्रकार से एक
क्रिया होती है और वो व्यक्ति कैसे मानसिक रूप से उसको सोचता है, विचारता है, उसका विश्लेषण करता है और फिर उसकी प्रतिक्रिया देता है, वो मनोवैज्ञानिक वातावरण हो गया। फिर होता है जन्म के समय कैसा वातावरण है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जन्म में भी इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं, प्री और पोस्ट, यानी कि जन्म के पहले और जन्म के तुरंत पश्चात वाला जो वातावरण है। इसमें मुख्य रूप से हमारी फैमिली के अंतर्गत लोग, माँ या माता का मेंटल स्थिति कैसी है, ये सब चीज़ें प्री नेटल एनवायरनमेंट को प्रभावित करती हैं और पोस्टनेटल को भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि माता डिप्रेशन से, तनाव से गुजर रही है इस दौरान, तो वो बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो पाता। बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, इसे हम डिटेल में भी लेंगे। फिर फैमिली यानी कि पारिवारिक वातावरण से क्या तात्पर्य है, परिवार में किस प्रकार का वातावरण बच्चे को मिल रहा है। वो जो न्यूक्लियर फैमिली है, एकल परिवार है, और जो जॉइंट फैमिली है यानी कि जॉइंट को क्या कहेंगे, संयुक्त परिवार। तो न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली दोनों में अलग अलग वातावरण मिलता है, उसमें बच्चे के विकास को ये वातावरण प्रभावित करता है। पारिवारिक कारक जो है उन्हें हम अलग से लेंगे, तो इसको ये केवल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ ताकि आपको वातावरण समझ आ सके। फिर आ जाता है बच्चा बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है जो विद्यालय का, स्कूल का वातावरण होता है। कैसा वातावरण है, ये उसके व्यवहार को प्रभावित करेगा। बच्चा, कई बार कहते हैं ना कि पीयर प्रेशर, जो बच्चे के दोस्त होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं कि वो कैसी प्रतिक्रियाएं देता है, बहुत गुस्सा करता है या समझदार बनता है या मिलनसार स्वभाव का बनता है। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और ये उसके मित्रों या उसके पीयर ग्रुप से, पीयर बोलते हैं इसे, दोस्तों के समूह से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। अगला महत्वपूर्ण वातावरण का जो अवयव आ जाता है, प्रकार आ जाता है, वो है सोशल यानी कि सामाजिक। आपने देखा होगा हमारे सामाजिक मूल्य, संस्कृति, कल्चर, ये सब कैसा है, ये चीज़ें उस व्यक्ति को प्रभावित करेगा। और जो बच्चा जैसे कल्चरल एनवायरनमेंट में, जैसे सामाजिक वातावरण में रहता है, वैसे ही मूल्य उसके अंदर विकसित होने लगते हैं। तो अगर आप कहें, चाहे वो धर्म को ले लें, अगर फला धर्म का बच्चा होगा तो वो उन मूल्यों को ग्रहण करता रहेगा, फला धर्म का बच्चा होगा तो वो उन मूल्यों को ग्रहण करता रहेगा। तो कुल मिला के ये कहने का तात्पर्य है कि उसके आसपास जिन चीज़ों को वो होते हुए देखेगा, जो उसके वातावरण का निर्माण कर रही हैं, उन सब चीज़ों से उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर प्रभावित होगा। और ये